हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 81 जो कि बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हांगकांग चीन में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सेकेंड। भारत दूसरे स्थान पे रहा था। अब यहाँ से आपको याद क्या क्या रखना है। सबसे पहले जो 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ, कहाँ पे हुआ? चीन हांगकांग में। पहला पॉइंट, भारत ने इसमें ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। भारत ने टोटल 19 मेडल जीते। भारत ने 19 मेडल जीते, जिसमें आपका 10 गोल्ड था यानी स्वर्ण पदक, 10 आपका गोल्ड था, 5 आपका कांस्य पदक रजत पदक यानी सिल्वर था, और 4 आपका क्या था? कांस्य पदक यानी ब्रोंज। तो याद क्या क्या रखना है। 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित हुआ? हांगकांग चीन में। भारत दूसरे स्थान पे रहा। भारत ने टोटल 19 मेडल जीते, जिसमें 10 आपका गोल्ड था, 5 आपका सिल्वर यानी रजत पदक था, और 4 आपका कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल था, और भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया। यह देश के बाहर किसी कॉन्टिनेंटल ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। मोगाली वेंकटराम ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है केवल वही बता रहा हूँ, बाकी मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे। पुरुषों की रिले टीम ने भी 4x400 मीटर रिले में देश का नाम रोशन किया, जिसमें पीयूष राज, सैयद सबीर, रंजीत कुमार एस और मोहम्मद अशफाक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो है बीपीएससी के लिए वो क्या है? पीयूष राज। क्यों है? क्योंकि जो पीयूष राज है ये बिहार के रोहतास जिले के हैं, तो इसे आपको याद रखना है। अब एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं जो कि बिहार से संबंधित है। बिहार में विदेशी नागरिकों के लिए पहला नज़रबंदी केंद्र बक्सर स्थित जिला केंद्रीय जेल के पास 4400 वर्ग फुट के भूखंड पर बनाया जाएगा। इस सुविधा का उद्देश्य सजा पूरी कर रहे विदेशी पुरुष और महिला नागरिकों को उनके गृह देशों में वापसी तक सुरक्षित रूप से रखना है। इसके अलावा बिहार में 4 रीजनल फॉरेंसिक लेबोरेटरी है। बिहार में 4 आपका रीजनल फॉरेंसिक लेबोरेटरी है। और कहाँ कहाँ पे है? पटना हो गया आपका, फिर आपका है मुजफ्फरपुर में है, फिर आपका भागलपुर में है जो कि ऑपरेशनल है या फंक्शनल है। तो और तीसरा आपका भागलपुर, और चौथा आपका कहाँ पे है? राजगीर में। चौथा आपका है राजगीर में। तो बिहार में 4 रीजनल फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो कि फंक्शनल है, कहाँ कहाँ पे है? पटना में है, मुजफ्फरपुर में है, भागलपुर में है और राजगीर में है। और बिहार का दूसरा रोपवे कहाँ पे बन रहा है? बिहार में दूसरा जो रोपवे है कहाँ पे बन रहा है? जहानाबाद में। और पहला कहाँ पे है? जहानाबाद में बन रहा है। और पहला आपका राजगीर में है। पहला आपका कहाँ पे है? राजगीर में है। अगले एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से मैथिली भाषा को आधिकारिक तौर पर सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सारण जिले के, अभी तो क्या मुख्यमंत्री है, ठीक है, अभी मुख्यमंत्री है बिहार के, सम्राट चौधरी ने सारण जिले के दुमड़ी बुजुर्ग पंचायत में सहयोग शिविर अभियान का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया। राज्यव्यापी इस पहल का उद्देश्य शासन व्यवस्था को नागरिकों के घर तक पहुंचाना और जन शिकायतों का समयबद्ध समाधान प्रदान करना है। तो पूछ सकता है कहां से अभियान का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया गया? तो सारण जिले के दुमड़ी बुजुर्ग पंचायत से। नेक्स्ट आते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट रैंकिंग में बिहार का 6वें से 12वें स्थान पर खिसकना जेलों में व्याप्त बुनियादी ढांचे की पुरानी सुस्ती और व्यवस्था का दबाव को उजागर करती है। तो अभी हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आया था, इसमें बिहार 6ठे से 12वें स्थान पे आ गया है। नेक्स्ट आते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत आपका है 91 रैंक पे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा।
इसे जारी कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत कौन सा स्थान पे रहा 2025 में? तो 91 रैंक। भारत की रैंक थी 91। भारत का स्कोर कितना रहा? 39। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत को 182 देशों में 91वां स्थान प्राप्त हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत का स्कोर 100 में से 39 है, 39 है, और रैंक कितनी है? 91 है, जो वैश्विक औसत 42 से थोड़ा कम है। इससे पहले 2024 में भारत 96वें स्थान पर था, 96th पोजीशन पे था 2024 में, और 2025 में रैंक क्या है? 91 है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में किसने टॉप स्थान हासिल किया है? तो डेनमार्क ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में डेनमार्क ने 100 में से 89 यानी 89 अंक प्राप्त करके लगातार 8वीं बार सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। अब एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। 13 मई 2026 को बिहार कैबिनेट ने राज्य में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को मंजूरी दी। इस पॉलिसी का लक्ष्य है कि 2030 तक, ये इम्पोर्टेंट है, 2030 तक बिहार में सभी नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन में कम से कम 30% इलेक्ट्रिक वाहन हो। अपने नाम पर इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाली महिलाओं को 1 लाख रुपये की सीधी सब्सिडी मिलेगी। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी, जबकि SC/ST लाभार्थियों को 12,000 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं, बिहार मंत्रिमंडल ने देश के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना के लिए हाजीपुर वैशाली जिला में 100 एकड़ भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट आते हैं, बिहार सरकार मुंबई में 30 से 35 मंजिला बिहार भवन का निर्माण कर रही है। 314.20 करोड़ के बजट वाली इस इमारत का उद्देश्य शहर आने वाले अधिकारियों, व्यावसायिक निवेशकों और चिकित्सा रोगियों के लिए आवास उपलब्ध कराना है। बिहार के राजगीर में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप 2026 के डिवीज़न ए के फाइनल में उत्तर प्रदेश हॉकी ने मध्य प्रदेश को हराकर चैंपियनशिप जीती। तो याद क्या रखना है, जो 16वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप 2026 हुआ, कहाँ पे हुआ? बिहार के राजगीर में। इसे जीता किसने? डिवीज़न ए में तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। उत्तर प्रदेश ने हराया किसे? तो उत्तर प्रदेश हॉकी ने मध्य प्रदेश को हराया। हॉकी मध्य प्रदेश को हराकर चैंपियनशिप जीती। तो गोल्ड मेडल यूपी ने जीता, सिल्वर हॉकी मध्य प्रदेश ने जीता, और हॉकी पंजाब ने दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव हॉकी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक किसने जीता? तो कांस्य मेडल जीता है हॉकी पंजाब ने। यूपी ने गोल्ड, मध्य प्रदेश ने सिल्वर, और ब्रॉन्ज किसने जीता? हॉकी पंजाब ने। नेक्स्ट आते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो आपका मथुरा में किया गया है। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मथुरा। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? मथुरा में। नेक्स्ट आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। बिहार वन परियोजना 87 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एक एकीकृत डिजिटल शासन मंच है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो बिहार वन परियोजना है क्या है? तो ये आपका एक एकीकृत डिजिटल शासन मंच है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य बिहार सरकार और जन कल्याण की सभी सेवाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत लाना है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कॉरपोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से, याद रखना है, कार्यान्वित यह मंच नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में जाए बिना RTPS और गैर RTPS सेवाओं और योजनाओं तक पहुंचने के लिए एक एकल ऑनलाइन इंटरफेस प्रदान करता है। नेक्स्ट आते हैं, बिहार ने पहले ग्रीन टेक हॉर्टिकल्चर कॉन्क्लेव 2026 की मेजबानी की और इसकी थीम किया है परंपरा से प्रगति तक। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, एनिमेटेड फिल्म द वाइल्ड कॉल ने 16वें दादा साहब फाल्के फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार जीता। बिहार सरकार द्वारा निर्मित यह 180 डिग्री इमर्सिव प्रोजेक्ट जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डालता है
और इसमें 23 वन्यजीव प्रजातियों को शामिल किया गया है। ये सब स्टेटमेंट में क्वेश्चन में पूछ सकता है, ताकि राज्य के राजगीर चिड़ियाघर सफारी में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसका संबंध आपका राजगीर से है। नेक्स्ट आते हैं, बिहार सरकार ने गया जिले में एक नया जूलॉजिकल पार्क बनाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पटना के संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क और राजगीर के राजगीर जू सफारी के बाद गया जू बिहार का तीसरा बड़ा चिड़ियाघर होगा। नेक्स्ट आते हैं, बिहार सरकार ने भारत का पहला AI आधारित साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए बिहार साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी यूनिट शुरू किया है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बन गया है? तो आपका उज्बेकिस्तान है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये कौन से नंबर का बना है? तो 10वां सदस्य बना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकता है। अब एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अप्रैल 2026 में चलाए गए देशव्यापी पोषण जागरूकता अभियान के तहत बेगूसराय में पोषण पखवाड़ा की गतिविधियां आयोजित की। नेक्स्ट आते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व की डायरेक्टर सोनाली घोष को केंटन आर मिलर अवार्ड 2025 मिला। यह अवार्ड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज की ओर से दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अपनी किताब द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2025 किसने जीता? तो उनका नाम है सुनील अमृत, इंडियन ओरिजिन हिस्टोरियन है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, भारतीय दासन यूनिवर्सिटी के मरीन साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और चेयर आर्थर जेम्स को तमिलनाडु सरकार का एनवायरमेंटल साइंस में साइंटिस्ट अवार्ड 2022 मिला। ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रभावी कार्यान्वयन, पारदर्शिता और दावों के लंबित रहने की दर लगभग शून्य होने के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार दिया गया। अक्टूबर 2025 में दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस भारतीय टीम ने द अर्थ प्राइज 2026 जीता है? तो उनका नाम है विवान छौछड़िया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। विवान छौछड़िया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता द अर्थ प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय टीम बनी। 16 साल के इन इनोवेटर्स को यह अवार्ड उनके आविष्कार प्लास्टिक के लिए मिला। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक इमली के बीजों से निकलने वाले खेती के कचरे से बना एक सस्ता और बायोडिग्रेडेबल पाउडर है। तो ये पूछ सकता है इसके बारे में, प्लास्टिक के बारे में। नेक्स्ट आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट आते हैं, बेंगलुरु की भारतीय सेना अधिकारी मेजर स्वाति शांता कुमार को जेंडर इंक्लूसिव पीस कीपिंग के लिए UN महासचिव का 2025 का पुरस्कार मिला है। किसे मिला है? तो बेंगलुरु की भारतीय सेना अधिकारी है मेजर स्वाति शांता कुमार। वह अभी दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम कर रही है। उनका प्रोजेक्ट इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस UN MISS के जेंडर इंक्लूसिव नज़रिए को मजबूत करता है। तो प्रोजेक्ट का नाम भी याद रखना है, इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस। नेक्स्ट आते हैं, किस संगठन ने अपनी सुपर इंटेलिजेंस लैब्स पहल के तहत एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल म्यूज स्पार्क लॉन्च किया है? तो किसने किया है? मेटा ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस संगठन ने अपनी सुपर इंटेलिजेंस लैब्स पहल के तहत एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल म्यूज स्पार्क लॉन्च किया है? तो मेटा ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब एक्स्ट्रा करंट अफेयर बात है, रक्षा मंत्रालय ने कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड 2026 के आधिकारिक विजेताओं की घोषणा की।
जिसमें भारतीय नौसेना ने सभी सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का खिताब जीता, जबकि दिल्ली पुलिस ने सीएपीएफ और सहायक बलों की श्रेणी में पुरस्कार हासिल किया। अगर बात करें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों की, तो इसमें महाराष्ट्र ने गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक के साथ पहला स्थान हासिल किया। किसने? महाराष्ट्र ने। जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प और लोक नृत्य के लिए दूसरे स्थान पर रहा, जबकि केरल वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर केरल के लिए तीसरे स्थान पर रहा। तो पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे जम्मू और कश्मीर और तीसरे पे आपका केरल। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने कॉम्पैक्ट एडवांस सैटेलाइट 502 लॉन्च किया? तो साउथ कोरिया ने किया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा ये आपका कैसा सैटेलाइट है? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। यह सैटेलाइट पृथ्वी पर नज़र रखने वाला एक सैटेलाइट है, जिसे नेक्स्ट जनरेशन मीडियम सैटेलाइट नंबर 2 के नाम से भी जाना जाता है। और इसे लॉन्च किसने किया? तो इसे लॉन्च किया अमेरिका के वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए। एक्स्ट्रा करने फिर आते हैं, कनाडा आर्मेनिया के एरेवन में आयोजित यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी में समिट में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश बन गया है। कनाडा आर्मेनिया के एरेवन में आयोजित यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपीय देश बन गया है। नेक्स्ट आते हैं, उड़ीसा की 18 वर्षीय पायल नाग दुनिया की पहली ऐसी तीरंदाजी चैंपियन बनी जिनके हाथ पैर नहीं हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत के प्रमुख महानगरों में किस शहर में आत्महत्या की दर सबसे ज़्यादा दर्ज की गई? तो आपका बेंगलुरु। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मई 2026 में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत के बड़े महानगरों में बेंगलुरु में आत्महत्या की दर सबसे ज़्यादा रही। बेंगलुरु में 2024 में आत्महत्या के 2430 से ज़्यादा मामले सामने आए और 2022 से 2024 के बीच आत्महत्या की दर प्रति लाख आबादी पर लगभग 20 रही। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं, मन की बात के 132वें एपिसोड में नरेंद्र मोदी ने नागा जनजातियों की मोरुंग शिक्षा प्रणाली का जिक्र किया और इसे चर्चा में लाए। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो मोरुंग शिक्षा प्रणाली है, इनका संबंध किस जनजाति से है? तो नागा जनजाति से है। नेक्स्ट आते हैं, कर्नाटक के कलबुर्गी के वैज्ञानिक अमोक सिरनूरकर को पंडरू यूनिवर्सिटी द्वारा शुरू किए गए पोस्ट डॉक्टरल टॉप मेंटर अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार पहली बार दिया जा रहा है और इसमें 1500 अमेरिकी डॉलर की नगद राशि के साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह भी शामिल है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, दूर दराज के इलाकों में आंखों का मुफ्त और एडवांस इलाज मुहैया कराने के लिए आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज की ओर से शुरू की गई हेल्थ केयर पहल का नाम क्या है? तो ऑपरेशन दृष्टि है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर न्यूज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।